एक गांव में बहुत ही गरीब फैमिली रहती थी। उसमें समीर, उसकी बीवी सोनिया और उसका 4 साल का बेटा रहा करता था। समीर खुदाई का काम करता था, लेकिन इससे वो इतना नहीं कमा पाता था कि वो और उसकी फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक दिन जब समीर काम से घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, आपको पता है ना, कल मुझे मेरी बहन के बेटे की सालगिरह में जाना है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे आज तो बहुत कम कमाई हुई, उसमें घर का सामान आ गया, वो ही काफी है। तो इसका मतलब कि अब मैं कल नहीं जाऊंगी, क्योंकि सालगिरह में कोई खाली हाथ जाना अच्छा तो नहीं लगता। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने पूरे दिन बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है, मैं यही सही हूँ घर पे, मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर सुमेरा वहाँ से उदास होकर चली जाती है और समीर भी लेट के सो जाता है। अगले दिन फिर समीर काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे आज भी कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत उदास और परेशान घर लौट रहा होता है कि इतने में उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे ओ भाई, रुको जरा। जी, क्या आपने मुझे आवाज दी? तुम्हें यहाँ अपने अलावा कोई और दिख रहा है क्या? जी फरमाइए, क्या काम है? तुम खुदाई का काम करते हो ना? यहाँ से थोड़ी दूर गांव में मेरी एक जमीन है, मुझे वहाँ कुआं खुदवाना है। कल से काम पे आ जाना। समीर अगले ही दिन से काम पे जाना शुरू कर देता है। पहले तो वो वहाँ जाके उस जगह की सफाई सुथराई करता है और फिर ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। चलो, आज तो बहुत काम कर लिया, अब शाम भी होने वाली है। अब मुझे घर जाना चाहिए, बल्कि नहीं, थोड़ा और गड्ढा खोद लूं फिर ही जाऊंगा। और फिर समीर दोबारा से ज़मीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन इस बात को वो नज़रअंदाज कर देता है और फिर से खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर में समीर को वहाँ पे कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आती है और वो जल्दी जल्दी गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। फिर जब गड्ढा पूरा खुद जाता है तो समीर को वहाँ खजाना दिखता है। वो देख के समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। समीर जैसे ही खजाने की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वहाँ से धुआं उठना शुरू हो जाता है और एक अजीब सी आवाज़ आती है। खजाने को हाथ मत लगाना, पागल आदमी। समीर जल्दी से सब छोड़ छाड़ उठ के खड़ा हो जाता है और बहुत ही डरने लगता है। इतने में वहाँ एक भूतनी आती है। ये क्या किया तुमने? एक तो मेरा घर तोड़ दिया और मेरा खजाना भी लेकर भाग रहे थे। नहीं नहीं भूतनी जी, मैं तो यहाँ किसी और का काम करने आया था। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। मेरी बीवी बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए सोचा कि थोड़ा खजाना उठा लूं ताकि मेरे हालात बदल सकें। अगर तुम चाहो तो ये खजाना मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी जी, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत सालों से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे रोजाना खाना ला कर दोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें थोड़ा खजाना रोजाना दे दिया करूंगी। जी जी सही है, मैं आपको रोजाना खाना लाकर दे दिया करूंगा। तो सही है, कल फिर मिठाई लाना, मेरा मिठाई खाने का बहुत दिल है। समीर खुशी खुशी घर जा रहा होता है, ऐसे जैसे उसके तो दिन ही फिर गए होते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है, कल मुझे बढ़िया सी मिठाई बनाकर एक डब्बे में भर के दे देना। है, ये आपको क्या हो गया है? अचानक घर में खाने को नहीं है और आपको मिठाई की सूझ रही है। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुमसे जितना बोला है सिर्फ उतना करो। इस मिठाई से हमारे दिन बदल जाएंगे। क्या मिठाई से दिन कैसे बदल सकते हैं? लगता है आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। चलें, फिर भी घर में जो दूध पड़ा है मैं उसकी मिठाई बना के आपको दे दूंगी।
अगले दिन सुमेरा समीर को मिठाई बनाकर दे देती है और समीर ले जाके उस भूतनी को दे देता है। वो भूतनी मिठाई देख के कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी लाओ। वो भूतनी बहुत ही शौक से सारी मिठाइयाँ खाती है और समीर से कहती है, बहुत मजे की मिठाई थी, अब तुम रोज मेरे लिए यही लाना। वो समीर को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दे देती है और समीर खुशी खुशी वहाँ से वो पोटली लेके चला जाता है। फिर ये रोज़ का मामूल बन जाता है। सुमेरा समीर को मिठाई बनाकर देती है और समीर ले जाके उस भूतनी को मिठाई दे देता है और उसके बदले सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेके घर आ जाता है। थोड़े ही दिनों में समीर के हालात बदल जाते हैं। सोनिया के भी ठाट बाट तब्दील हो जाते हैं। एक दिन सोनिया समीर से कहती है कि कितना अच्छा होगा कि वो सारा खजाना हमें एक साथ ही मिल जाए और हम ये गांव छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए शहर चले जाएं और वहां जाके अपने बेटे का भी एडमिशन किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में करवा दें। अरे हाँ यार, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन वो भूतनी एक साथ सारा खजाना हमें कभी भी नहीं देगी। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर सोनिया एक बाबा के पास जाती है और उनसे जाके कहती है कि बाबा जी, हमारे घर में एक जिन का साया हो गया है। वो जितना भी खाना रात को बचता है रोजाना वो सब खा जाता है, आप मेरी मदद कीजिए। वो बाबा सोनिया को एक ताबीज़ देते हैं और उससे कहते हैं, ये ताबीज जाके आज रात के बचे हुए खाने में मिला देना, ये खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। सोनिया और समीर ऐसा ही करते हैं और वो ताबीज़ मिठाइयों में मिला देते हैं। फिर समीर वो मिठाइयाँ लेके भूतनी के पास पहुंच जाता है। भूतनी जैसे ही वो सारी मिठाइयाँ खाती है तो उसका जिस्म जलने लगता है और वो समीर से कहती है, क्या मिलाया था तुमने इसमें? आखिर मेरा पूरा जिस्म क्यों जल रहा है? मैं रोजाना तुम्हारे लिए खाना ला ला के थक गया था, तो मैंने सोचा एक साथ ही तुम्हारा खात्मा कर दूं। और फिर समीर सारा खजाना लेकर वहाँ से बड़ी खुशी खुशी चला जाता है। लेकिन घर जाके जब खजाना खोल के देखता है तो वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। सोनिया जल्दी से अंदर जाती है और जो घर में रखा खजाना होता है उसे देखती है, लेकिन वो भी खाली हो चुका होता है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये क्या हो गया? वो दोनों अपनी लालच की वजह से फिर से गरीब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर आप और इस तरह की स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।